हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, हम लोग इस समय गजेंद्र मोक्ष की कथा सुन रहे हैं। भाग 1 में उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया गया कि गजराज भी हम ही लोग हैं। गजराज की विशेषता भी सुने हैं। बड़ा ही शक्तिशाली था, परंतु अपने से कमजोर व्यक्ति को कभी सताता नहीं था। एक उसकी विशेष विशेषता थी। अब गजराज के पास समय नहीं है। बहुत दिन के पश्चात वो अपने परिवार के बीच में आता है, तो अपना भी इच्छा होगा, परिवार का भी इच्छा होगा। बच्चे सब लोग कहीं घूमने जाना चाहेंगे। हम लोगों के भी घर में ऐसा ही होता है। आज गजराज पूरे परिवार के साथ जंगल विहार करने के लिए जाता है और विचरण करते करते शाम हो जाती है। स्वर्णमयी तालाब में स्नान करने के लिए आता है। जो त्रिकूट पर्वत पर वो बनवाया था, उसी में स्नान करने के लिए आता है। उसमें हाथी, हथिनियाँ, बच्चे सब सुंड में पानी भरते और फुर्र से उड़ा देते। सुंड में पानी भरते, फुर्र से उड़ा देते, एक दूसरे के ऊपर उड़ाना शुरू कर दिए। पानी के फुहारा से खेलना शुरू कर दिए। दुर्भाग्य ही ऐसा था, अचानक गजराज के पैर में कुछ फंसा। गजराज के पैर में कुछ फंसा। गजराज ने छोटा मोटा चींटी उटी समझा और झटका मारा, लेकिन पैर उसका छूटा नहीं। उसको फंसा हुआ जब हथिनियों ने देखा तो वो लोग बाहर आ गए। तालाब से, स्वाभाविक है, तालाब से बाहर आ गई। गजराज अब समझ लेता है कि स्वयं मैं अपना मदद नहीं कर सकता। जैसे हम बीमार हो गए, साधारण डॉक्टर के यहाँ गए, कोई दवा ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब परिवार के बीच में बताना पड़ता है कि हम अस्वस्थ हैं। परिवार के लोग जो है इलाज के लिए चलते हैं। हथिनियाँ भी सूंड में सूंड फंसाकर गजराज को बाहर खींचने का प्रयास किए, परंतु गजराज बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि ग्राह पैर को पकड़ा था और अपने तरफ खींचता चला आ रहा था। गजराज की शक्ति धीरे धीरे शिथिल हो रही थी। मगर का बल जल में चलेगा और गजराज का बल जंगल में ही चलेगा। वैसे भी भाई, हम मनुष्य अपने आयु के हिसाब से मरते हैं। तो जो लोग देखने आते हैं कहते हैं पैर फूल गया है, अब बचने वाले नहीं हैं। काल रूपी ग्राह सबसे पहले पैर ही पकड़ता है।
बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय।